नमस्कार साथियों। देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि आज अपन राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में एमसीक्यू टेस्ट लगाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छे से तैयार कर लिया होगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है। राजस्थान में कोंकण तीर्थ है, ये किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, कोंकण तीर्थ है ये आपका पुष्कर को कहा जाता है। ठीक है, कोंकण तीर्थ किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? माउंट आबू तो ये राजस्थान और गुजरात, माउंट आबू सिरोही में है, तो सिरोही से उधर आपकी बॉर्डर है वो गुजरात से लगती है, तो माउंट आबू जो है वो गुजरात और सिरोही राज्य के बीच में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो जो 9 आपके विश्व धरोहर स्थल है इसमें आपके 6 तो दुर्ग आ जाते हैं, जिसको अपन गाजर चीकू आम के नाम से याद करते हैं। आगे उनका भी अपन प्रश्न आएगा तो वहां पर अपन उसकी जिक्र कर लेंगे। इसके अलावा जो भरतपुर का जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और जंतर मंतर जयपुर को भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और जयपुर शहर का जो परकोटा है उसको भी शामिल किया गया है। तो टोटल 9 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 ये कब लॉन्च की गई? तो ये 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का ये त्रिकोण शामिल वाले रेगिस्तानी त्रिकोण, इस 3 शहरों में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। सीटी 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, वर्तमान में ये जो आपका त्रिकोण है इसमें 4 जिले आते हैं, लेकिन त्रिकोण है तो 3 जिलों का ही समूह आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और 2024 में भी आपको 3 ही जिलों का पूछा गया है। लेकिन अगर आपको बाय द वे बाड़मेर भी दिया हुआ हो तो वो भी इसमें अब राइट होगा, क्योंकि बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ये त्रिकोण है और इसमें आप ऐड कर सकते हैं बाड़मेर। लेकिन जब 3-3 का जोड़ा आपको देकर पूछा जाता है तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ही आपको इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास में स्थित है? तो किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर कहां पर? आपके बाड़मेर में स्थित है। यह प्रश्न भी आपका सीईटी 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास में स्थित नहीं है? अजमेर के पास में तो आना सागर झील है, बिल्कुल अजमेर में है। दौलत बाग, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, यह भी अजमेर में है। तारागढ़ किला यह भी अजमेर में है। गुलाब बाग ये आपका अजमेर में नहीं है। तो फिर यह है कहां पर? यह आपका उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है गुलाब बाग। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में तो मैंने आपको बताया था 6 दुर्ग हैं राजस्थान के। कौन कौन से हैं एक बार देख लो सरसरी नजर से। गाजर चीकू, गाजर चीकू आम, ये आपको याद रखने का ट्रिक है। गाजर से गागरोन हो जाएगा, जैसे आपका जैसलमेर हो जाएगा, रै से रणथंभौर है, ची से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ये 6 दुर्ग है राजस्थान के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो इसमें गागरोन है, आमेर है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ नहीं है। ठीक है, तो अचलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग इसका सही आंसर होगा। झालावाड़ के अंतर्गत जो कोलवी गुफाएं हैं ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए जानी जाती है। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित अगर आपको विशेष पूछा जाए तो एक तो आपका बेराट जयपुर, और दूसरा आपका झालावाड़ में जो प्राचीन कोलवी की गुफाएं हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? देखो, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो ये एक रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी इसका भी आगे प्रश्न आएगा। ये रेलगाड़ी कौन से जिले में चलती है? लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कौन से जिले में क्रॉस नहीं करती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आगे अपन उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? एक रेलगाड़ी है, यानी कि एक रेल है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम हुई थी 2024 में उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातरकुंडिया, मातरकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। दूसरा वृंदावन और देश का पेरिस, देश का पेरिस किसे कहते हैं? आपका जयपुर, राजधानी जयपुर को देश के पेरिस के नाम से जाना जाता है, और इसी को अपन दूसरे वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संत पीपा की गुफा कहां पर है? संत पीपा की गुफा, देखिए संत पीपा का जन्म, संत पीपा जी कौन थे? आपके गागरोन के शासक थे। तो संत पीपा का जन्म पूछा जाए तो गागरोन झालावाड़। संत पीपा की छतरी पूछी जाए तो गागरोन झालावाड़। संत पीपा का मंदिर पूछा जाए तो समदड़ी गांव बाड़मेर में। जबकि आपको संत पीपा की गुफा पूछी जाए तो टोडाराय सिंह ग्राम टोंक में संत पीपा की गुफा है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आदिवासियों का मुक्तिधाम बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर धाम,
ठीक है, बेणेश्वर धाम लगता है। माघ पूर्णिमा को इसके मेले का आयोजन होता है, तो ये आदिवासियों का मुक्तिधाम कहलाता है। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहलाता है? तो मचकुंड तीर्थ। मचकुंड तीर्थ कहां पर? आपका धौलपुर में। ये सभी तीर्थों का भांजा कहलाता है। केलपानी पवित्र तीर्थ कहां पर है? केलपानी पवित्र तीर्थ है, ये कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो अजमेर में। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर जिले, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, इसी को भारत का मक्का कहा जाता है। अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं। अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? तो पुरजन विहार को। पुरजन विहार को कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचकुंड जहां पर पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, तो ये पंचकुंड कहां पर है? तो ये पुष्कर में है। पंचकुंड जहां पर पांडव जो है वो कुछ समय तक अज्ञातवास उन्होंने बिताया था, तो ये आपका पंचकुंड कहां पर है? पुष्कर में है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको सम्मिलित करना है घना पक्षी विहार। तो घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में है, इसका मतलब ये आपका अलवर मेवात सर्किट में आ जाएगा। अलवर। गागरोन किला, तो ये आपका गागरोन किला आपका झालावाड़ में है, इसका मतलब ये हाड़ौती सर्किट में आ जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, इसका मतलब आपका ये जयपुर सर्किट में आ जाएगा। और गणेश्वर उत्खनन स्थल है, ये आपका नीमका थाना में है, इसका मतलब ये शेखावाटी सर्किट में आ जाएगा। यानी कि 2 4 नहीं 3 4 और 2 1। अब देख लो 3 4 2 1 इसमें दे रखा है 3 4 2 1। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको पर्यटन स्थल है वो शामिल, देखिए मेवात है, तो ये आपका हल्दी घाटी मेणाल मेवाड़, मेवाड़ हो जाएगा हल्दी घाटी मेणाल। उसके बाद में हाड़ौती, तो हाड़ौती में देखिए सीताबाड़ी 12 में रामेश्वर महादेव, तो ये हाड़ौती हो जाएगा सी और डी, सी और डी। उसके बाद देखिए मारवाड़, तो मारवाड़ आपका ओसिया मंदिर आ जाएगा, जोधपुर किराड़ू ओसिया मंदिर। उसके बाद में शेखावाटी में अवतार छापर चूरू, तो ये हो जाएगा आपका सी डी। उसके बाद में बी ए, सी डी बी ए, ये आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंबिका माता, तो जगत अंबिका जगत गांव में है, अंबिका माता का मंदिर है वो आपका जगत गांव उदयपुर में है, इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तिलवाड़ा के अंदर जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मल्लीनाथ जी जिसको मलानी का धनी के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कौन सी नदी के तट के ऊपर अवस्थित है? तो ये लूणी नदी के तट के ऊपर मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर ये कहां पर? तो ये रामगढ़ 12 में राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है, क्रेटर झील जहां से इसका निर्माण हुआ है, तो ये रामगढ़ आपका 12 में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज ये जोधपुर, तो जोधपुर का तो फेमस एक ही गार्डन है मंडोर उद्यान। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए तो वहां पर मंडोर उद्यान में लगभग मिलता है आपको, तो मंडोर बाग जोधपुर में हॉल ऑफ हीरोज स्थित है। यूनेस्को ने विश्व पुरातन धरोहर की सूची में किसे शामिल नहीं किया है? किसे शामिल नहीं किया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, 6 तो दुर्ग हैं और केवलादेव घना पक्षी विहार है। जंतर मंतर जयपुर को भी, और 6 दुर्गों में आपका आमेर भी आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें शामिल नहीं होता है, काफी फेमस इंपॉर्टेंट दुर्ग है मेहरानगढ़, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपका इसमें मेहरानगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर पहले आया था पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो मैंने आपको बताया था एक रेल है। अब आपको पूछ लिया कि पैलेस ऑन व्हील्स जो कि एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरुआत करने की डेट भी एग्जाम में पूछी हुई है, तो 26 जनवरी 1982 को इसको शुरू किया गया था। तो 26 जनवरी 1982। ठीक है, अभी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ी देर बाद में ये भी आ जाएगा। देखिए, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? 2019 में किसे घोषित किया था? तो जयपुर, और वैसे जयपुर के परकोटे को इसमें शामिल किया था। कौन से शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं? गोल्डन ट्राइंगल के, देखिए मरु त्रिकोण में तो आपका जैसलमेर और आपका बीकानेर और जोधपुर जिला आता है, लेकिन इसमें आपका गोल्डन ट्राइंगल पूछा है तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर ये गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिलीशेड लेक पैलेस राजस्थान, ये आपका सिलीशेड है तो अलवर में है, अलवर है इसका मतलब आपका मेवात क्षेत्र है, तो मेवात आपका ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में ये आता है सिलीशेड लेक पैलेस। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा असम्मिलित वो आपको बताना है। निहाल टावर, मोड़ा पहाड़ ये आपका झुंझुनू में, ये भी सही है। कन्हैयालाल बागल हवेली ये चूरू में है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह ये आपके नागौर में नहीं है, ये आपके झुंझुनू में है। ठीक है, नागौर ना होकर ये आपका झुंझुनू में है, झुंझुनू। ठीक है, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर है? झुंझुनू में है, तो ये आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? मरु महोत्सव, तो ये आपका मरु सर्किट में आता है, मरु पर्यटन सर्किट है उसमें ही आता है मरु महोत्सव। अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थान में 1985 में यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में किसे शामिल किया गया था? 1985 में पूछा है आपको सबसे पहले, तो केवलादेव घना पक्षी विहार को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? अब देखिए, वैसे मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था बाड़मेर ऑप्शन में दिया हो तो बाड़मेर भी होगा, लेकिन आपको अब इस तरीके से पूछ लिया कि कौन सा शामिल नहीं होता है, तो आपको वो 3 ही जिले मानने हैं। यहां पर बाड़मेर इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है, तो बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर ये मरु त्रिकोण में शामिल होते हैं। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, वागड़ पर्यटन सर्किट में, तो ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये वागड़ पर्यटन सर्किट में शामिल होते हैं। समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहां पर स्थित है? यानी कि समाई माता क्षेत्र पूछा है, समाई माता क्षेत्र कहां पर है? तो ये आपका बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरतई माता के नाम से भी जानते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तुरतई माता, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास योजना में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास परियोजना में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? तो राजस्थान से आमेर को शामिल किया गया है, ठीक है, आमेर किले को शामिल किया गया है आइकॉनिक पर्यटन स्थल में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान में सबसे पहले पर्यटन नीति है वो वर्ष 2001 में घोषित की गई थी, तो वर्ष 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको सम्मिलित करना है दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपका कहां पर हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है, राजसमंद में हो जाएगा। भीनमाल है, ये आपका जालौर हो जाएगा। और गणेश और आपका सीकर है, यानी कि 2 3 4 1, यहां पर देखो 2 3 4 1 पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो गागरोन का किला है, गाजर चीकू आम में आता है, छदुर्गो में। जयपुर का परकोटा शहर भी आता है, गाजर चीकू चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ भी आता है, हल्दीघाटी इसमें नहीं आता, ठीक है, तो हल्दीघाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई थी? तो ये 9 सितंबर 2020 को, राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। ये आपकी लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, 9 सितंबर 2020 आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, राजस्थान को में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो बालाजी रोपवे कहां पर? सामोद जयपुर में है, बिल्कुल बालाजी रोपवे है, ये सामोद जयपुर में। सावित्री माता मंदिर ऑफ सिरोही कहां से है? सावित्री माता मंदिर तो आपका ये पुष्कर से थोड़ी दूर आपका सावित्री माता है, ये पुष्कर में ही आपका, तो पुष्कर में होगा, ये सिरोही नहीं होगा। सुंदा माता मंदिर ओपी ये जालोर सही दे रखा है। मनसा पूर्णाकर्णी माता मंदिर ओपी ये आपका इसमें उदयपुर, तो ये 3 तो सही दे रखे, ये आपका सिरोही वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। गुड़ियाओं का संग्रहालय, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहां पर स्थित है राजस्थान में? तो ये जयपुर में है गुड़ियाओं का संग्रहालय, जयपुर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए युद्ध संग्रहालय है कहां पर, उसके बाद में उसकी स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 2015 में की गई थी। तो युद्ध संग्रहालय कहां पर? आपका जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय स्थित है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया है? अब देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसमें सबसे मुख्य जो पूजा स्थल है देवनारायण जी का वो आसिंद भीलवाड़ा में है, ठीक है, आसिंद भीलवाड़ा, तो आपका इसमें भीलवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो ट्रेन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सवाई माधोपुर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, जैसलमेर में जाती है, लेकिन धौलपुर में नहीं जाती, ठीक है, तो धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है, साल पूछिए, आपको मंदिर नहीं पूछा है। मंदिर पूछा जाता तब तो आपका बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग हो जाता, लेकिन आपको साल पूछिए, इसका मतलब आपका मंडोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंडोर में, और मंदिर बीकानेर है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां पर स्थापित किया गया है? तो कुकच में है, कुंडा गांव, कुकच में हाथी गांव स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहां पर? अजमेर में। कब की गई थी? 1908 में। तो फटाफट ये भी कमेंट करके आप बता दो कि इस राजपूताना म्यूजियम के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। राजपूताना म्यूजियम अजमेर के पहले अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी वर्ष 2021 में लागू की गई थी, तो वर्ष 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी थी, जो कि आपको अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। और खासकर से रीट पात्रता परीक्षा में कन्फर्म यहाँ से प्रश्न है वो एक छपने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगर आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है तो आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर ओके करेंगे तो आपके फोन में टेलीग्राम खुल जाएगा। वहां पर आप ज्वाइन बटन के ऊपर ओके करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको लगातार इसका अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।